लाइफ के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आप किसी जॉब के हवाले से अगर कहीं जाते हैं, आपका जो सीवी है वो किस तरह का बना होना चाहिए, उसके बाद फिर जो इंटरव्यू है आप उसमें क्वालिफाई किस तरह से कर सकें। ठीक है, ये सारी टिप्स जो है आपके इंटरव्यू के हवाले से हैं ताकि आप एक सक्सेसफुल करियर को स्टार्ट करें। ठीक है जी, तो ये बड़े आपने तवज्जो के साथ ये सुनना है। काइंडली ओपन पेज नंबर 472, interviewing and following up. जी, इंटरव्यूइंग एंड फॉलोइंग अप। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके पर्पसेस क्या हैं। व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ इंटरव्यू एंड टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यूज। ठीक है, पर्पसेस एंड टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यूज। Employment is a major part of everyone's life. Therefore, the job interview takes on enormous importance. Most people consider job interviews extremely stressful. However, the more you learn about the process and the better prepared you are, the less stress you will feel. Moreover, a job interview is a two-way street. Okay, interview इसको अंडरलाइन कर लें ऑब्जेक्टिव के लिए कि इंटरव्यू क्या है, इज a two-way street, two-way conversation भी आप इसको कह सकते हैं. It is not just about being judged by the employer. You, the applicant, will be using the job interview to evaluate the employer. Do you really want to work for this organization? ठीक है, ये क्वेश्चन आपके माइंड में होने चाहिए अगर आप एप्लीकेंट हैं। क्या आप वाकई ही इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना चाहते हैं? Purposes of job interviews. You may know that from the employer's perspective, the interview is an opportunity to assess your abilities in relation to requirements of the position. इसको अंडरलाइन कर लें ऑब्जेक्टिव के हवाले से कि what is the interview. The definition of interview is it is an opportunity to assess your abilities in relation to the requirements of the position. जो position अनाउंस की गई है उसके हवाले से या आपकी abilities को जज करने के लिए इंटरव्यूज जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं. Discuss your training, experience, knowledge, and abilities in more detail. See what drives and motivates you. Decide whether you would fit into the organization. Okay, ये सारी चीजें आपको decide करनी. For you as a job candidate, though an interview also has several purposes, it is an opportunity to convince the employer of your potential. Okay, आपके अंदर जो कैपेबिलिटीज हैं, जो आपके अंदर पोटेंशियल हैं, अपने एम्प्लॉयर को अगर आप कन्विंस करना चाह रहे हैं, आप अपने पोटेंशियल दिखाना चाह रहे हैं, अपनी एबिलिटीज को मनवाना चाह रहे हैं, तो इंटरव्यू उसका एक सॉलिड स्ट्रॉन्ग रीजन उसकी है, एक प्रॉपर चैनल है. Learn more about the job and the company. Expand on the information in your resume. This is the time for you to gather information about whether you would fit into the company culture. You should also be thinking about whether this job suits your career goals. There are types of job interviews. अब जॉब इंटरव्यूज की कुछ टाइप्स हैं, वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 इज स्क्रीनिंग इंटरव्यूज, नंबर 2 हायरिंग प्लेसमेंट इंटरव्यूज, एंड नंबर 3 इज स्ट्रेस इंटरव्यू. वन बाय वन हम इसको देखते हैं कि ये क्या है. स्क्रीनिंग इंटरव्यूज. स्क्रीनिंग इंटरव्यूज सर्व टू एलिमिनेट एप्लीकेंट्स हु फेल टू मीट मिनिमम रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, ये बेसिकली स्क्रीनिंग क्या होती है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, यानी अगर आप मिनिमम रिक्वायरमेंट्स पे भी नहीं पूरा कर पाते तो उन स्टूडेंट्स को या उन एप्लीकेंट्स को स्क्रीन आउट कर दिया जाता है. यानी उनको पहले ही फर्दर लेवल तक पहुंचने से पहले ही उनको स्क्रीन आउट कर दिया जाता है, यानी उनको निकाल दिया जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है. Companies use screening interviews to save time and money by weeding out lesser qualified candidates before scheduling face-to-face interviews. यानी जैसे कि अगर आप एक पोस्ट है उसपे 54 पोस्ट हैं, उसमें से अब एप्लीकेंट जो है वो 1000 एप्लीकेंट्स हैं, तो आप उसमें से स्क्रीन करेंगे तो आप सबसे पहले जो आपका क्राइटेरिया, अगर आपने मास्टर डिग्री रखा हुआ क्राइटेरिया, तो उसमें से जितने ग्रेजुएशन वाले हैं वो आप पहले स्क्रीन आउट कर देंगे, उसको वैसे ही एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि वो आपके क्राइटेरिया पे पूरे नहीं उतरे. उसके बाद आप फर्स्ट 10 जो है वो या फर्स्ट 50 जो है या 40 जो है उनको आप हाईलाइट करेंगे, टॉप लिस्टेड करेंगे एंड लिस्ट करेंगे उन एप्लीकेंट्स को जो ज्यादा
क्वालिफाइड आपको नजर आ रहे हैं। तो ये क्या है, ये स्क्रीनिंग इंटरव्यू है। फेस टू फेस इंटरव्यू से पहले स्क्रीनिंग इंटरव्यू किया जाता है। इसको अंडरलाइन कर लें ऑब्जेक्टिव के लिए, दैट स्क्रीनिंग इंटरव्यूज आर conducted before scheduling face-to-face interviews. Okay, इसको underline कर लें objective के लिए. Although some are conducted during job fairs or on college campuses, many screening interviews takes place on the telephone. Okay, sometimes इसको campuses के अंदर भी किया जाता है, उसके या sometimes एक short सा test दे के भी आपको shortlist किया जाता है। इसकी कई types हो सकती हैं। Online screening questionnaire in multiple choice format are another popular screening method preferred. For example, by accounting from KPMG, screening interviews can also take place online. Online भी इसको किए जा सकती हैं, ठीक है। इसको आप अंडरलाइन कर लें ऑब्जेक्टिव के लिए, via Skype, for instance, Skype के जरिए से। In a recent role, 63% of HR managers stated that they often conducted video interviews, up from 14% a year earlier. During a screening interview, the interviewer will probably ask you to provide details about the education and experience listed on your resume. Therefore, you must be prepared to promote and illustrate your qualifications. And remember that the person conducting the screening interviews is trying to determine whether you should move on to the next step in the interview process. तो भी अंडरलाइन कर लें कि इसमें ये देखा जाता है कि आप नेक्स्ट प्रोसेस के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। Even though the screening interview may be short, don't treat it casually. If you don't perform well, it may be your last interview with that organization. You can use the tips that follow in this chapter to succeed during the screening process. ठीक है, उसके बाद next is hiring placement interviews. जो placement के interviews हैं, यानी आप जब hire कर रहे होते हैं तो वो interview किस तरह का होता है। The most promising candidates selected from screening interviews are invited to hiring placement interviews. Hiring managers want to learn whether candidates are motivated, qualified, and a good fit for the position. This goal is to learn how the candidate would fit into their organization. Conducted in depth hiring placement interviews may take many forms. Okay? In depth में interviews किए जाते हैं, यानी आपको hire किया जाता है किसी भी placement के हवाले से। बाद on one interviews, यानी in one-on-one interviews, which are the most common type, you can expect to sit down with the company representative and talk about the job and your qualification. ठीक है, तो भी अंडरलाइन कर लें कि वन ऑन वन इंटरव्यू में डेफिनेटली एक पैनल बैठा होता है जिसमें आप अपना इंटरव्यू देते हैं। आप हर बंदा आपसे क्वेश्चन करता है, आप उसका आंसर देने के पाबंद होते हैं। If the representative is the hiring manager, question will be specific and job related. यानी अगर तो वो मैनेजर जो है वो आपसे इंटरव्यू कर रहा है, आप पूछ रहे हैं, तो वो इस तरह के इंटरव्यू जो हैं वो यानी कि वो आप जो मैनेजर अगर कर रहा है तो ये बेसिकली इसके क्वेश्चन जो होंगे वो स्पेसिफाइड होंगे, यही जॉब से रेलेवेंट होंगे। If the representative is from human resources, the question will probably be more general. अब उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, जो कुछ लोग हैं वो जनरल इंटरव्यूज करते हैं और कुछ जो है वो आपकी फील्ड से रेलेवेंट करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, पैनल इंटरव्यू, इसी में हायरिंग प्लेसमेंट इंटरव्यू में पैनल इंटरव्यू होता है। एक ऑन एंड वन इंटरव्यू है, यानी एक शख्स आपसे क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। और अगर पैनल इंटरव्यू है उसमें बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, एक पैनल पूरा बैठा होता है जिसमें 4 लोग भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 7 लोगों की टीम भी हो सकती है। यानी ये इतने लोग जो हैं वो डिफरेंट फील्ड से ताल्लुक रखते हैं और वो कुछ आपका इंट्रोडक्शन करेंगे, कुछ आपकी साइकी को करेंगे, नोट करेंगे। ये सारी चीजें जो है वो पैनल में जज की जाती हैं। Panel interviews are typically conducted by people who will be your supervisors and colleagues. Sometimes वो आपके colleagues भी हो सकते हैं, supervisors भी हो सकते हैं, ठीक है, मैनेजर के साथ साथ। Usually seated around the table, interviews take turns asking questions. Panel interviews are advantageous because they save the company time and money, and they show you how the staff works together. If possible, before these interviews, try to gather basic biographical information about each panel member. When answering questions, maintain eye contact with the questioner as well as with the others. इसके बाद आ जाता है ग्रुप इंटरव्यूज। फिर ग्रुप इंटरव्यूज हैं, sometimes derisively called cattle call interviews. Cattle call interviews भी बोल सकते हैं। Group interviews occur when a company interviews several candidates for the same position at the same time. Sometimes सारे कैंडिडेट्स को इकट्ठा करके आपका एक इंटरव्यू दिया जाता है। Some employees, for example, IBM, Base Airlines, and secondary school system use this technique to measure leadership skills and communication style. ठीक है, वो आपके कम्युनिकेशन के स्टाइल को नोट करते हैं कि आपका स्टाइल क्या है, आप क्या चाहते हैं।
ड्यूरिंग द ग्रुप इंटरव्यू स्टे फोकस्ड ऑन द इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू पर आपका फोकस पूरा उस इंटरव्यू लेने वाले बंदे को होना चाहिए कि वो आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है। उसके बाद आ जाइए सीक्वेंशियल इंटरव्यूज है, इसकी भी एक टाइप है उसकी प्लेसमेंट इंटरव्यूज की। In a sequential interview, you meet individually with two or more interviewers, on one-on-one over the course of several hours or day. For example, you may meet with human resources representative, your hiring manager, and potential future um supervisor and colleagues in your division or department. You must listen carefully and respond positively to all interviewers. Promote your qualifications to each one. Don't assume that any interview knows what was said in previous interview. Here's about stress interviews. Stress interviews are meant to test your reaction during nerve-wracking situations and are common for jobs in which you will face significant stress. ठीक है? कुछ सूरतें ऐसी होती हैं जिनमें आपकी नर्व्स को की कैपेबिलिटी को देखा जाता है कि आपके अंदर टेम्परामेंट कितना है। ऐसे इंटरव्यू समटाइम्स कॉल्स रेलेवेंट फील्ड्स में होते हैं। You may be forced to wait a long time before being graded by the interviewer. You may be given a test with an impossible time limit, or one or more of the interviewers may treat you rudely. उसके बाद आ जाइए बिफोर द इंटरव्यू। इंटरव्यू से पहले आपने क्या करना है? हाँ जी, इंटरव्यू से पहले जो चीजें आपने माइंड में रखनी है वो क्या है? Number one is anatomy of the job interview process. Okay? If you do well in the screening interview, you may be invited to an in-person or online meeting. Consider yourself an active job seeker. Being active in the job market means that you should be prepared to be contacted by potential employers. ठीक है, उसके बाद आ जाइए ensuring professional phone techniques. आपके पास फोन की टेक्निक्स होनी चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे फिगर नंबर 4.14.1 में एनाटॉमी दी गई है इंटरव्यू प्रोसेस की। नंबर वन उसमें है knowing the interviewing sequence. पहले आपको सीक्वेंस का पता होना चाहिए। रिसर्च द टारगेट कंपनी, जो जिस कंपनी के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं आप उसके बारे में आपको हाउ नो होनी चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए आपको। नंबर थ्री प्रिपेयर थॉरोली, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं प्रिपेयर थॉरोली, अच्छी तरह से आप कंप्लीटली के लिए रेडी रहें। लुक शार्प, बी शार्प, अपने आप को एक्टिवली शो करें एंड पॉजिटिवली इसको एंड अप करें, फिर फॉलो अप और फिर इसको फॉलो अप करें। एंश्योरिंग प्रोफेशनल फोन टेक्निक्स, ठीक है। उसके बाद प्रोफेशनल फोन टेक्निक्स जो है उसको आप इंश्योर करें। वंस यू आर एक्टिवली लुकिंग फॉर अ जॉब, एनी टाइम द फोन रिंग्स, इट कुड बी अ पोटेंशियल एम्प्लॉयर, ठीक है। यानी अगर आप एक्टिवली किसी जॉब के लिए आप सीख कर रहे हैं, लुकिंग कर रहे हैं, यू आर लुकिंग फॉर अ गुड जॉब, तो किसी भी टाइम आपके फोन की बेल रिंग कर सकती है। इट कुड बी अ पोटेंशियल एम्प्लॉयर। Most employers like to contact job applicants by phone to set up interviews because they can judge how well applicants communicate over the phone. Make sure your voicemail greeting sounds professional. यानी आपकी जो वॉइस मेल ग्रीटिंग है, यानी मीन्स कि आपकी फोन पे जो ग्रीटिंग है उसमें कम्युनिकेशन स्टाइल जो है वो आपका नोट डाउन किया जाता है। यानी आप वो प्रोफेशनल अगर नजर आना चाहिए। इफ शेयरिंग आप ऑनलाइन अलर्ट रूममेट्स और फैमिली मेंबर्स, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन को शेयर कर रहे हैं तो आप रूममेट्स और फैमिली मेंबर्स को बता दें कि आप किसी कंपनी से रिलेटेड हैं, आप उनको इंटरव्यू के हवाले से आप जवाब देने जा रहे हैं, रिस्पॉन्स देने जा रहे हैं। टू मेक द बेस्ट इंप्रेशन, ट्राई दीज टिप्स। इन टिप्स को आप ट्राई करें अपना एक अच्छा इंप्रेशन देने के लिए। व्हेन यूजिंग वॉइस मेल, मेक श्योर दैट योर ग्रीटिंग इज कंसाइज एंड प्रोफेशनल, ठीक है। आप एक प्रोफेशनल लाइफ में एंटर होने जा रहे हैं, तो यू मस्ट बी प्रोफेशनल with no distracting background sounds. The greeting should be in your own voice and include your full name for clarity. You can find more tips for creating professional outcomes or doing messages. यानी आपको थोड़ा सा प्रोफेशनल होने की जरूरत है। आप कैजुअल एक घर में आप कैजुअली आप ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो आप कुछ सेंसिटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए। यानी आप दूसरों को एक रिस्पेक्ट दें, एक मैनर्स दें। आप अगर मैनर्स के हवाले से आप करने जा रहे हैं, एक इंटरव्यू देने जा रहे हैं और यू आर लुकिंग अ प्रोफेशनल, so then it will be a good. Family members or roommates can affect the first impression an employer has of you. Explain to them the importance of acting professionally and taking complete messages. ठीक है, आप अपने आप को अपना impression जो देने जा रहे हैं वो ये दें that you are an active member, that your company will be benefited after recruiting you, कि आपके recruit करने के बाद company को अच्छा खासा फायदा होगा. If you have children, prevent them from answering the phone during your job search. Children of all ages are not known for taking good messages. ठीक है, अपने बच्चों को इससे दूर रखें। समटाइम बच्चे जो है वो
आपकी फोन की पहुंच में होते हैं और वो आपके जो मैटर्स हैं उनको वो गलत तरीके से डील कर जाती हैं, जिसका इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता है. To be and if you have put your cell phone number on your resume, don't answer unless you are in a good location to carry on a conversation with an employer. It is hard to focus while driving, even with hands-free equipment, or while eating in a noisy restaurant. To be in total control when you expect a return call from a prospective employer, sustain your calls, organize your materials, and ready yourself psychologically for the conversation. Okay. Next is making the first conversation impressive. पहली जो आपकी गुफ्तगू है उसको impressive बनाएं. Whether you answer the phone directly or return an employer's call, make sure you are prepared for the conversation. Remember that this is the first time the employer has heard your voice. How you conduct yourself on the phone will create a lasting impression. To make such impression a positive one, follow these steps. ठीक है, इसमें कुछ tips को आपने follow करना है. Number 1, on your cell phone or near your landline, keep a list of positions for which you have applied. Number 2, treat any call from an employer just like an interview. Interview की तरह आप कॉल को आप सीरियसली लें, इस तरह ना हो कि आप कह कुछ और रहे हो और सुन कुछ और रहे हो. ठीक है. उसके बाद to be in total control when you expect a return call from a prospective employer, screen your calls, organize your materials, and ready yourself psychologically for the conversation. ठीक है. उसके बाद making the first conversation impressive, पहली अपनी गुफ्तगू को impressive बनाएं. Whether you answer the phone directly or return an employer's call, make sure you are prepared for the conversation. Remember that this is the first time the employer has heard your voice. How you conduct yourself on the phone will create a lasting impression. To make that impression a positive one, follow these tips. ठीक है, आपने ये टिप्स को फॉलो कर लेना है. रिसर्चिंग द टारगेट कंपनी, उसके बाद अपनी टारगेटेड, यानी ये सब कुछ इंटरव्यू से पहले अपनी टारगेटेड कंपनी से रुजू करें, यानी उसको रिसर्च करें उसके बारे में, कंपनी किस चीज़ के बारे में है, कंपनी के मैनेजर की क्या नीड्स हैं, कंपनी के मैनेजर कंपनी किस तरह के मेंबर्स को रिक्रूट करने जा रही है, यानी बेसिक उसकी रिक्वायरमेंट क्या है. उसके बाद सोर्सिंग द वेब फॉर इम्पोर्टेंट कंपनी डाटा, कंपनी डाटा के लिए आप बहुत सारी वेबसाइट जो उनकी कंपनी की हैं, न्यूज रिसोर्सेज हैं, ट्रेड जर्नल्स हैं, इंडस्ट्री डायरेक्टरीज हैं, इनको आप सर्च करें. ठीक है. इसके अलावा एनालाइजिंग द कंपनीज एडवर्टाइजिंग, कंपनी के एडवर्टाइजमेंट को एनालाइज करें. ठीक है. उसके बाद लोकेटिंग इनसाइड इंफॉर्मेशन, उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन दी गई है आप उसको लोकेट करें. प्रिपेयरिंग एंड प्रैक्टिसिंग, उसके बाद अपने आप को प्रिपेयर करें और इस चीज़ की प्रैक्टिस करें. रिहर्सिंग सक्सेस स्टोरीज, जो सक्सेस स्टोरीज है उसको रिहर्स करें. क्लीन अप डिजिटल डर्ट, डिजिटल डर्ट जो है उसको क्लीन अप करें. इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं. बाकी तो हमें क्लियर हो रहा है कि रिहर्सिंग सक्सेस स्टोरीज का क्या है कि जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं उनकी जो स्टोरीज हैं आप उसको दोबारा से रिवाइज करें कि उनकी सक्सेस का राज किस चीज़ में था. Cleaning up digital dirt को clean up करें. Potential employers definitely screen our candidates' online presence using Google and social media sites such as Facebook, LinkedIn, and Twitter. One study revealed that nearly 70% of recruiters found something online that caused them not to hire a candidate. The top reason cited for not considering an applicant after an online search were that the candidate posted provocative or inappropriate photographs or information, posted content about drinking or doing drugs, ठीक है, talk negatively about current or previous employers, ये सारी चीजें आपने माइंड में रखनी. उसके बाद आ जाइए रिमूव questionable content, remove any incriminating, provocative or disgraceful photos, content and links that could make you look unprofessional and to potential employers. Okay? Stay positive, अपने आप को positive रखें. Don't complain about things in your professional or personal life online. Even negative reviews you have written on sites such as Amazon can turn employers off. Be selective about your list of friends. अपने friends के बारे में selective हो जाएं. ऐसे friends को अपनी list में से निकाल दें जो आपसे relevant नहीं है या जो आपके सीवी को मुतासिर कर सकते हैं, जो आपके बारे में एक नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकते हैं. ठीक है. इससे कहते हैं ना कि एक अच्छी कंपनी जो है वो आपके अच्छे होने की दलील देती है. सिमिलरली यही सारी चीजें आप इनको नोट डाउन कर लो.
उसके बाद आप देखें अवॉइड ज्वाइनिंग ग्रुप्स और फैन पेजेस दैट मे बी व्यूअर नेगेटिवली, ठीक है। उसके बाद देखें यानी अवॉइड ज्वाइनिंग ग्रुप्स और फैन पेजेस दैट मे बी व्यूअर नेगेटिवली, यानी वही चीज के अगर कोई बैड कंपनी है तो उसको अवॉइड करें, उसको व्यू करने से अवॉइड करें। डोंट डिस्कस योर जॉब सर्च इफ यू आर स्टिल एम्प्लॉयड, अगर आप अभी भी आप काम कर रहे हैं, डोंट डिस्कस योर जॉब सर्च, तो अपनी जॉब सर्च को डिस्कस ना करें। एम्प्लॉयर्स कैन फाइंड themselves in trouble with their current employers by writing status updates or sending tweets about their job search. Okay? उसके बाद set up a professional social networking page और create your own personal, ठीक है, अपना एक प्रोफेशनल सोशल पेज बनाएं, ऐसा पेज बनाएं अपने नाम के साथ, एक पेज बनाएं जिसपे आप अपनी चीजें जो है वो हाईलाइट कर सकते हैं, अपनी क्वालिटीज, अपनी क्वालिफिकेशंस, अपनी ये सारी चीजें जो है वो आप पेश कर सकते हैं। ट्रैवलिंग टू एंड अराइविंग एट योर इंटरव्यू, उसके बाद आप देख सकते हैं ट्रैवलिंग टू और अराइविंग एट योर इंटरव्यू, यानी अपने इंटरव्यू की प्लेस पर आप जब पहुंचते हैं तो आप ट्रैवल करके जाते हैं, तो आपको किस चीज़ों के बारे में थोड़ा सा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है, किस चीज़ें अवॉइड करने की ज़रूरत है, वो कौन सी चीज़ें हैं। इसमें आ जाता है अवॉइडिंग बीइंग रश, ठीक है, फौरी तौर पे आप रश करने की कोशिश ना करें। ऑन द मॉर्निंग ऑफ योर इंटरव्यू गिव योरसेल्फ प्लेंटी ऑफ टाइम टू ग्रूम एंड rest, then make sure you can arrive at the employer's office without being rushed. If something unexpected happens that will cause you to be late, such as an accident or breaks career, uh, call the interview right away to explain what is happening. Okay? Most interviews will be understanding, and your call will show that you are responsible. On the way to the interview, don't smoke, don't eat anything messy or smelly, and don't load up on perfume or cologne. ठीक है, यानी आप बहुत ज्यादा ऐसी चीजें खा के ना जाएं जो स्मेल दे रही हो, परफ्यूम या क्लोन को यूज ना करें। अराइव एट द इंटरव्यू 5 or 10 minutes अर्ली, यानी इंटरव्यू से पहले 5 या 10 मिनट आप जाएं, बट नॉट अर्लियर। इफ यू आर वेरी अर्ली, वेट इन द कार और इन अ कैफे नियर बाय, ठीक है, ये चीजें अपने माइंड में रखनी है। उसके बाद बीइंग पोलाइट एंड प्लेजेंट, ऑलवेज बी प्राइड एंड प्रेजेंट, आपकी कम्युनिकेशन जो स्किल्स हैं, आपकी कम्युनिकेशन पार है, ऑलवेज प्राइड रहेंगे, हमेशा प्लेजेंट रहेंगे किसी दूसरे से बात करते हुए, तो इट विल हैव अ गुड इफेक्ट, ठीक है। ये आपके बिगड़े हुए कामों को भी पॉजिटिविटी की तरफ ले आएगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है, हमें डेली लाइफ में भी ये कम्युनिकेशन स्किल्स जो है इनको सीखने की जरूरत है, कि हम अपनी कम्युनिकेशन के जरिए से कोई बैड पर्सन भी है हम उसको अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। हमारी जो सोशल लाइफ में हमारे डिफरेंट डीलिंग्स होती हैं, हम उसको भी एक अच्छी डीलिंग बना सकते हैं इफ वी आर पॉजिटिव एंड इफ वी हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। ग्रीटिंग द इंटरव्यू एंड मेकिंग अ पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन, इंटरव्यू के साथ आप इंटरव्यू जो है उसके साथ आप ग्रीटिंग करें, यानी मुलाकात करें, एंड इंटरव्यू एंड मेकिंग अ पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन, पहला इंप्रेशन जो है वो आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव दे कि आपके अंदर कम्युनिकेशन पावर्स हैं, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। आप इन कम्युनिकेशन स्किल्स के जरिए आप उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस इंस्टीट्यूट को एक अच्छा इंस्टीट्यूट बना सकते हैं। आपके अंदर यानी ये एबिलिटी है, आप ये इंप्रेशन देंगे तो डेफिनेटली जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंस्टीट्यूट है, वो आपको रिक्रूट करेगा, वो आपको पसंद करेगा, आपको लाइक करेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए फाइटिंग फेयर, ठीक है, आपके अंदर अगर अदर देन पब्लिक स्पीकिंग, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यूज आर द मोस्ट dreaded events in people's lives. One survey revealed that job interviews are more stressful than going on a blind date, being pulled over by the police, or taking a final exam without studying. One of the best ways to overcome fear is to know what happens in a typical interview. You can further reduce your fears by following these suggestions. ठीक है, आप इन सजेशन को फॉलो कर सकते हैं और अपने इंटरव्यू को अगर यानी फाइटिंग की फेयर से आप अपने इंटरव्यू को खराब ना करें। प्रैक्टिस इंटरव्यू, अपने इंटरव्यू की प्रैक्टिस करते रहें। आपके जो इंटरव्यू है अगर आपके उसकी प्रैक्टिस अच्छी है तो यू कैन डू वेल। प्रिपेयर थॉरली, अच्छी तरह से खुद को प्रिपेयर करें, इसके लिए कोई भी ऐसी चीज, कोई ऐसी कमी कोताही ना उसमें हो कि जो आपके इंटरव्यू के अंदर नेगेटिव पॉइंट्स को लेके आ सके। अंडरस्टैंड द प्रोसेस, उस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करें, यानी जिस प्रोसेस के थ्रू आप गुजर जा रहे हैं। फाइंड आउट अहेड ऑफ टाइम हाउ द इंटरव्यू विल बी स्ट्रक्चर्ड,
विल यू बी मीटिंग विद एन इंडिविजुअल और विल बी यू इंटरव्यूड बाय द पैनल। यानी अपने आप को थॉरोली तैयार करें कि क्या आप जो है वो एक बंदे को इंटरव्यू देने जा रहे हैं, क्या आप पैनल को इंटरव्यू देने जा रहे हैं। साइकोलॉजिकली आपसे आपसे टेस्ट किए जाएंगे। इंडिविजुअल अगर एक पर्सन है तो आपकी इंस्टीट्यूट के हवाले से क्या करने जा रहे हैं। बेसिकली मोस्ट इंस्टीट्यूट जो है, मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कह रहे हैं कि हमारे इदारे के लिए आप किस तरह से पॉजिटिव साबित हो सकते हैं। तो आपने अपना जो पोटेंशियल है, अपनी एबिलिटीज हैं, आपने वो जाहिर करनी है कि हम अपनी इन एबिलिटीज को हम यूटिलाइज करेंगे एंड वी विल बी बेनिफिटेड फॉर द इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन। ड्रेस प्रोफेशनली, ड्रेस जो है वो बहुत मैटर करता है। इफ यू आर ड्रेस वेल एंड यू आर इम्प्रेसिंग द इंटरव्यू, यानी आपकी जो पर्सनैलिटी है वो शो करती है कि आप कितने वेल बिहेव्ड हैं। अगर आपकी पर्सनैलिटी, अगर आपके कपड़े अच्छे नहीं है, आप वेल ड्रेस नहीं है और चाहे आप कितने भी काबिल हो जाएं तो आप अपने एक अच्छा इंप्रेशन जो है वो नहीं दे सकते। उसके बाद ब्रेथ डीपली, लंबा से सांस लें, कॉन्फिडेंस में रहें, बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। ठीक है। नो दैट यू आर नॉट अलोन, अपने अंदर ये फीलिंग्स लेके आए दैट यू आर नॉट अलोन, यू हैव मल्टीपल पीपल अराउंड यू, यानी आप आपके साथ जो है वो जितने लोग बैठे हैं वो सब आपके सपोर्टर्स हैं। यू आर नॉट अलोन। ठीक है। अगर आप इस तरह से करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहाल होगा और आप कंफ्यूज नहीं होंगे। रिमेंबर दैट एन इंटरव्यू इज अ टू वे स्ट्रीट, इस चीज का अपने माइंड में रखें कि इंटरव्यू जो है वो टू वे स्ट्रीट है। ये दो लोगों के दरमियान जो है वो रास्ता है। The interview isn't the only one who is gleaning information. You have come to learn about the job and the company. In fact, during some parts of the interview, you will be in charge. This should give you courage. इससे आपको जो है वो courage मिलेगी, हिम्मत मिलेगी। तो इस सिलसिले में आपने ये तमाम चीजें आपको इंटरव्यू के लिए रेडी करनी है इंटरव्यू से पहले। ठीक है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि ड्यूरिंग इंटरव्यू आपको किन चीजों का ख्याल रखना है। तो जी क्लास, आज के लेक्चर के हवाले से अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहें तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है।